दोस्तों आपके साइंस के क्लास में स्वागत है, जहां पे हम आपको पढ़ा रहे हैं मोशन चैप्टर। मोशन चैप्टर में अब तक हमने कुछ न्यूमेरिकल किया, किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन और दूरी के बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। फिर आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे आपको क्या, आज इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आपका स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड यानी आपका हो गया, ये क्या हो गया, चाल हो गया। दूसरा पढ़ेंगे आपका वेलोसिटी पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे आपका ये वेग हो गया आपका। फिर तीसरा पढ़ेंगे आपका एक्सीलरेशन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं हम त्वरण, इसको बोलते हैं हिंदी में त्वरण। बारी बारी से सबको डील करेंगे। इसी में हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में, क्या हो सकता है औसत चाल के बारे में, औसत चाल नहीं औसत चाल के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसी में पढ़ेंगे आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक समान गति और असमान गति के बारे में। फिर आपको ग्राफ के बारे में डील करेंगे। तो दोस्तों हर पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए अंत तक देखिएगा। तो बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात आता है आपका, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन की, यानी एक समान गति और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा आ गया आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो दोस्तों ये होता क्या है, तो नॉन यूनिफॉर्म देखिए, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल दूरी तय करना। यानी मान लीजिए कोई गाड़ी दिया हुआ है, वो गाड़ी चल रहा है, मान लीजिए 5 सेकेंड में, 0 से लेके 5 सेकेंड में क्या करता है, 10 मीटर चलता है। फिर अगला जब 5 सेकेंड बीतेगा उसमें क्या चलता है, ये 20 मीटर हो गया। फिर अगला जो होगा क्या होगा, 10 मीटर में क्या हो जाएगा, ये 30 मीटर चलता है, 30 मीटर तक पहुंच गया है 15 सेकेंड में। फिर अगला जो 20 सेकेंड, यानी हर 5 सेकेंड में कितना चल रहा है, 10 मीटर। तो इसका जो चलने का जो तरीका है, क्या करता है कि जितना इक्वल टाइम इंटरवल जो आपका समय का जो क्या है, उसमें समय का जो गैप है आपका, उसमें 5 सेकेंड है में, और उसका जो दूरी तय कर रहा है वो भी क्या है, 5 सेकेंड में 10 मीटर, फिर अगले 5 सेकेंड में 10 मीटर। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल दूरी तय करना ही क्या कहलाता है आपका यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति कहलाता है। फिर नॉन यूनिफॉर्म जस्ट इसका उल्टा, मान लीजिए समय इक्वल टाइम इंटरवल तो हो रहा है, जैसे जैसे 0 से 5 सेकेंड बीता तो 10 मीटर चला। अगला लेकिन क्या हुआ, स्पीड एक्सीलरेटर, गाड़ी पे एक्सीलरेटर पाँव दबाया और चला कि नहीं अब जल्दी जाना है, तब क्या किया, अगला वो क्या किया, अगला जो 5 मिनट चला उसमें क्या चल दिया, वो 30 मीटर पे पहुंच गया। और कहा कि और जल्दी फोन आया कि नहीं अब चलो जल्दी आओ, पहुंचना है तुमको, जल्दी आओ, यहाँ पे सब भागा जा रहा है। तब यहाँ पे अगला क्या किया, 50 मीटर तक पहुंच गया। अब देखिए समय तो खींच रहा है 5 अगले 15, समय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, यानी समय का जो गैप है 5 है, लेकिन इस 5 मिनट में क्या किया है, ये 10 मीटर चला, अगले 5 मिनट में 20 मीटर चला है, और अगले में 30 मीटर चल ली। अगले में 20 मीटर, यहाँ पे क्या 20 मीटर, यहाँ पे भी 20 मीटर, इसको 60 मीटर कर लेते हैं। अगले में 30 मीटर चला। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल में जो समय जो है इक्वल दूरी तय नहीं कर रहा है, यानी समान दूरी नहीं कर रहा है समान इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, नॉन इन्फॉर्मेशन हो गया। तो इसका डिफिनीशन क्या है, जिसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे दोस्तों। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बोल देता हूँ, आप सुनकर लिख लेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन मैंने जैसे समझा दिया है, आप उसका एग्जांपल नीचे लिख लेंगे, पहले सुनकर डिफिनीशन लिख लेंगे। क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल। ध्यान से दोस्तों, मैं बोल इसलिए रखेगा, लिखने में क्या होगा कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। यूनिफॉर्म मोशन, तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, equal distance traveled in equal interval of time is known as uniform motion. Equal distance traveled in equal interval time is known as uniform motion. दूसरा हिंदी में क्या लिख, अगर दिए गए बराबर समय अंतराल में अगर कोई वस्तु समान दूरी तय करता है तो हम कहेंगे कि वो वस्तु एक समान गति में है या एक समान गति करता है। दिए गए बराबर समय अंतराल में अगर अलग अलग दूरी तय किया जाता है किसी वस्तु द्वारा तो हम उसको क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं।
असमान यानी दिए गए बराबर समय अंतराल में अगर वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग हो तो हम क्या कहते हैं, उसे असमान गति कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ गया आपका, पढ़ते हैं उस किसके बारे में, स्पीड वेलोसिटी के बारे में। उसके बाद ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। देखिए इसलिए वीडियो स्किप ना करें, हो सकता है ग्राफ अगले क्लास में बनाते हैं तो उसको अलग कर देते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा। और दोस्तों देखिए ग्राफ एक बार बताने के बाद आपको ग्राफ से फिर दोबारा क्वेश्चन, ग्राफ से बहुत लोगों को डर लगता है दोस्तों, लेकिन देखिए दोस्तों मैं जब ग्राफ बताऊंगा उसके बाद ग्राफ से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको, कोई भी क्वेश्चन तो फिर नहीं छूटेगा। और ग्राफ इसलिए भी पढ़ना जरूरी कि जब समीकरण बताएंगे तो उसमें ग्राफ का भी यूज पड़ेगा दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में ग्राफ बताएंगे, आज स्पीड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का बताते हैं क्या होता है। नेक्स्ट जो आपका है आता है वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आता है क्या है, स्पीड। स्पीड को हिंदी में हम बोलते हैं चाल। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहला ही क्लास में आपको रेट का मतलब बताया था, तो यहाँ पे भी रेट का काम आएगा। द रेट ऑफ चेंज distance covered by any object। तो किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दर को ही हम क्या कहते हैं, किसी भी वस्तु द्वारा, हिंदी में क्या लिखेंगे, किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के दर के दूरी को रेट, तय की गई दूरी के दर को ही हम क्या कहते हैं, वो हम चाल कहते हैं। दोस्तों अब रहा बात कि हम रेट कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों मैंने जैसे कि पहला ही क्लास में बताया था कि रेट जो होता है आपका यहाँ पे टाइम से डिवाइड होता है किसी चीज में, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, रेट निकाल लेंगे। तो किसका रेट निकालना है आपको, डिस्टेंस कवर्ड का ना, वस्तु तय की है दूरी, तो दूरी को क्या करते हैं, तो अब इसमें हमको चाल का, अगर स्पीड का अगर हमको फार्मूला निकालने के लिए बोला जाए दोस्तों, गति का अगर फार्मूला, चाल का अगर फार्मूला बोला जाए निकालने के लिए, तो हम डिफिनेशन से निकाल लेंगे कि नहीं। अब दूरी बोला है तो क्या दूरी यानी डिस्टेंस यानी दूरी का रेट, तो रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, टाइम से भाग देते हैं, टाइम से समय से भाग दे देंगे तो हमको क्या रेट मिल जाएगा किसी चीज का। तो तय की गई दूरी का हमको दर निकल के आए कि नहीं। अब चाल का हमको फॉर्मूला मिल गया कि नहीं, डिस्टेंस। अब इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, यानी अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी क्या हो जाएगा आपका, एसआई यूनिट जब मांगेगा आपको, एसआई यूनिट यानी इकाई जो इसका होगा आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को किस चीज में नापते हैं, फर्स्ट चैप्टर आपको याद होना चाहिए, तो इसको मीटर में लिखते हैं, और टाइम को किस चीज में, सेकेंड में। तो स्पीड का क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। दूसरा दोस्तों ये चूंकि क्या करता है, इसमें कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होगा, जितना भी भौतिक राशि भाग ले रहा है आपका, इसमें कहीं पे भी कोई डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दिशा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि डिस्टेंस, टाइम यानी सारा का सारा जो स्पीड जो चाल होता है, क्या कैसा क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो एक पॉइंट और नोट करेंगे कि जो गति होता है, स्पीड होता है, सॉरी चाल, स्पीड जो चाल होता है क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी ये क्या होता है, ये सदिश राशि नहीं अदिश राशि होता है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, अदिश राशि होता है। तो चलिए दोस्तों, जिसको हिंदी में नोट करना है वो हिंदी में नोट कर ले, इंग्लिश में जिसको नोट करना है इंग्लिश में। और हम कहेंगे दोस्तों आपके पास दोनों होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के क्या होगा, साइंस जब पढ़ते हैं जब भी, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज में ही दोनों में हमको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका है वेलोसिटी। ये दोस्त एक पॉइंट और है इसमें, एवरेज स्पीड। क्या, एवरेज स्पीड। और दोस्त साधारणतः जीवन में हम अपने हमेशा एवरेज स्पीड के ही बात करते हैं, औसत चाल की ही बात करते हैं हम। जब भी हम कोई से पूछता है हमसे
अगर मान लीजिए कितना के स्पीड से हम आए हैं, तो दोस्तों जब रास्ते में आते हैं हम, तो हमारा जो गाड़ी चलता है कभी भी एक समान चाल से नहीं चलता। हम भले बोल देते हैं कि क्या 50 किलोमीटर प्रति घंटा से आए हैं, अब उसको जो बताते हैं हम कौन सा चाल बताते हैं, हमेशा उसको औसत चाल बताते हैं। कैसे? अब रास्ते में आए हमको कहीं पे क्या भूख लग गया था, किसी चाय के टपरी पे बैठ कर चाय पीने। अब रास्ते में कोई दोस्त मिल गया, उससे बात करने लगे। कहीं पे क्या गड्ढा मिल गया तो ब्रेक लगाना पड़ा। हो सका कहीं गाड़ी पंक्चर हो गया तो बनवाना पड़ा। तो सारा चीज़ को कैलकुलेट करके हम बताते हैं, ये नहीं बताते हैं उसको कि हाँ दोस्त इतना के स्पीड से तो चले थे कि हाँ, फिर चले थे रास्ते में वहाँ बैठे तो फिर वहाँ ब्रेक लगाए, और थोड़ा कम स्पीड की तो इतना के स्पीड से चले, फिर हम सारा का सारा स्पीड क्या करते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। तो एवरेज स्पीड होता है क्या है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड by total time taken। हमसे पूछा, कोई पूछता है चाल तो उसको थोड़ी क्या है आप क्या किए क्या किए नहीं, वो आपसे क्या पूछता है, एवरेज पूछता है। ये नहीं कहता है कि औसत चाल बताइए, आपसे बोलता है कि चाल ही बताइए। लेकिन हम आप लोग हमसे पूछते हैं क्या है कि औसत चाल, और हम उसको बताते भी क्या है, औसत चाल। भले हमको मालूम नहीं हो लेकिन उसको बताते हैं हम औसत चाल है। ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं कि 50 किलोमीटर बोले तो हर समय क्या 50 किलोमीटर, वो क्या हमारा है औसत चाल। तो नेक्स्ट क्या है, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, पूरी तय की गई दूरी पटा पूरा लिया गया समय। ये समझने वाला भाषा है, शुद्ध हिंदी में आप लिख सकते हैं, बुक में दिया रहता है। ये समझने वाले क्या, पूरी तय, जितना पूरी मतलब पूरा का पूरा क्या किए हम, जितना दूरी तय किए, अब घूमते कहाँ बैठे उससे कोई मतलब नहीं, कितना चले, कितना समय हम लिए, इसी से हमको मतलब है। और हमारा क्या हो जाएगा, औसत चाल निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका शॉर्ट ट्रिक भी फॉर्मूला है दोस्तों, लेकिन वो आपको दूसरे क्लास डीओ लर्नर में बताया जाएगा, वहाँ कंपटीशन वगैरह का जरूरत पड़ेगा दोस्तों। हमें यहाँ पे यही जरूरत है। अगला देखते हैं वेलोसिटी का कंसेप्ट। तो दोस्तों आपका है डिस्प्लेसमेंट नहीं, आपका है वेलोसिटी। आपका जो दूसरा है वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं वेग। अब क्या है कि वेलोसिटी और स्पीड में अंतर लिखने के लिए आता है, आखिर अंतर क्या है। तो दोस्तों 2-3 अंतर इसका हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहला जो है आपका ये वेलोसिटी जो होता है टोटल नहीं, ये इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। The rate of displacement covered is known as velocity। आप क्या कह सकते हैं कि the rate of displacement covered is known as displacement। आपका क्या है displacement, क्या कह सकते हैं, आपकी वेलोसिटी वेग क्या है। तो हिंदी में क्या लिख सकते हैं हम कि अगर विस्थापन के दर को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन के दर को ही हम वेग कहते हैं, विस्थापन के दर को ही हम वेग कहते हैं। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज नोन एज वेलोसिटी। अब इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, द रेट। अब किसका है ये, डिस्प्लेसमेंट का ना, तो इसको डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं दोस्तों। हिंदी वाले हिंदी में बोल दिए, सुन के लिख लीजिए। एक बार और बोल देता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, यानी विस्थापन के दर को ही हम क्या कहते हैं, तय की गई विस्थापन के दर को ही हम कहते हैं क्या, वेग कहते हैं। तय की गई विस्थापन के दर को ही हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन और नीचे हो गया आपका क्या हो गया, टाइम हो गया। दर ऐसे ही लिखते हैं ना, टाइम से भाग के इसका क्या हो गया, समय हो गया। अब बात करेंगे तो फार्मूला आ गया आपका वेलोसिटी का, क्या हो गया, वेलोसिटी का फार्मूला आ गया आपको। तो अब आ गया वेलोसिटी। इसका क्या होता है, ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट का मीटर ही होता है। टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर
पर सेकेंड, इस तरह से आपको बताया गया है लिखने के लिए फर्स्ट चैप्टर। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, मैं भी यहाँ भी फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन आप पढ़ चुके होंगे तो दोस्तों आपको ये लिखने आना चाहिए, मैथ्स में भी सिखाया जाता है। तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, आपका इसका ऐसा यूनिट हो गया। एक कैसा क्वांटिटी है, कैसा फिजिकल क्वांटिटी। तो जब बात करेंगे दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी की, तो ये जो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। और डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा क्वांटिटी है, आपका ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, आपका सदिश राशि, यानी इसको डायरेक्शन से मतलब है, यानी आपका वेलोसिटी भी जो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी यानी वेग जो होगा, वेलोसिटी कैसा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा है ये, वेक्टर क्वांटिटी, यानी ये हो गया आपका सदिश राशि हो गया, ये दिशा पे डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट आपका है एक्सीलरेशन। तो आपको डिफरेंस भी पता चल गया होगा, स्पीड बुक्स में क्या था, डिस्टेंस का वर्ड था, इसमें डिस्प्लेसमेंट, उसमें दूरी था, इसमें विस्थापन था। ये कैसा है, आपका सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, वो क्या था आपका अदिश राशि था, यानी स्केलर क्वांटिटी था। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका एक्सीलरेशन। नेक्स्ट कंसेप्ट है जो यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट चीज स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका है एक्सीलरेशन। क्या है आपका, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इसको बोलते हैं हम त्वरण, इसको हम हिंदी में बोलते हैं त्वरण। तो इसका डिफिनेशन हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो पहला बात दोस्तों, हम आपको शुरुआत में एक चीज चेंज के बारे में बताए थे दोस्तों, आपको याद होगा जो हम क्या बताए थे, चेंज के बताए थे। तो क्या करेंगे, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज known as एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन दोस्तों, इससे फार्मूला भी निकल जाएगा आपको। अगर पहला क्लास याद होगा दोस्तों कि बदलाव क्या होता है, चेंज क्या होता है, तो मैंने बताया था कि इनिशियल माइनस फाइनल, यानी शुरुआत, ये क्या है शुरुआत, और ये क्या है अंत, यानी अंतिम स्थान और प्रारंभ स्थान, इसको बोल सकते हैं प्रारंभिक स्थान, इसको शुरुआत या प्रारंभिक स्थान भी बोल सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा प्रारंभिक स्थान। और क्या है ये, यानी प्रारंभिक स्थिति बोल सकते हैं, इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति, और ये अंतिम स्थिति। अब क्या है कि ये क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। क्या है, वेलोसिटी के बदलने के दर को, यानी वेग के बदलने को दर को, वेग के बदलने के दर को हम, वेग को बदलने के दर को हम क्या कहते हैं, वेग के बदलने को दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग के बदलने के दर को हम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो जब हम इसको त्वरण कहते हैं तो एक बात तो क्या है, बदलने का दर, तो यानी बदलने का, वेग बदलने का। तो मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग जो होगा आपका, प्रारंभिक वेग u है, क्या है u है, और फाइनल वेग क्या है आपका v है। प्रारंभिक वेग क्या है, यानी ये प्रारंभिक है, और ये आपका क्या है अंतिम वेग है, ये अंतिम वेग है। तो रेट इसका चेंज क्या हो जाएगा, तो मैं जैसा कि बताया था कि चेंज जो होता है क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है दोस्तों, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू होगा कि नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा फाइनल वेग और माइनस इनिशियल वेग का दर है ना दोस्तों। तो दर के लिए क्या करेंगे, समय से भाग दे देंगे, तो आपको एक्सीलरेशन का फार्मूला मिल जाएगा, त्वरण का फार्मूला मिल जाएगा v माइनस टी। और नीचे ये क्या है, त्वरण है, यानी वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक्सीलरेशन यानी त्वरण है ये, तो v माइनस टी। अब आगे इसका फार्मूला कन्वर्ट भी कर सकते हैं, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी आ जाएगा, इधर v माइनस यू रहेगा, और u को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका u
आपका v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी। इस रूप में भी इसको हम याद कर सकते हैं, इसको इक्वेशन में हम यूज करेंगे वहाँ पर दोस्तों। तो दोस्तों आगे इतना ही आज की। और बताइए ये कैसा क्वांटिटी होगा, ये सदिश राशि या अदिश राशि? ये आपका होगा सदिश राशि, क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और वेलोसिटी कैसा है आपका? सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये कैसा क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये सदिश राशि यानी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका एसआई यूनिट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए एसआई यूनिट जो इकाई होगा आपका, जो एसआई यूनिट होगा, तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? ऊपर मीटर पर सेकेंड होगा कि नहीं, वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और नीचे भी सेकेंड होगा दोस्तों। तो पहले से ऊपर सेकेंड और नीचे जाएगा, ये क्या हो जाएगा? इसमें मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? ये क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर क्या लिखा जाएगा? इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया आपको? कैसे आया आपका इकाई? पता चल गया आपको दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास में दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ का कंसेप्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों, देखिएगा बहुत मजा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, समीकरण सब कुछ करेंगे दोस्तों। तो अगर आपको मेरा वीडियो कैसा लगेगा कमेंट करके बताएं, शेयर करें दोस्तों के साथ। दोस्तों हाँ, कुछ डिस्टर्बेंस के कारण आपका क्लास डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि कभी कभी नीट नहीं रहता है, कभी मौसम खराब हो जाता है, तो दोस्तों ऑनलाइन में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों वो सबको निगलेक्ट करेंगे, फिर भी कोशिश करेंगे कि आपका क्लास अटेंड होते रहे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ।